हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ प्लान। हम लोग पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 का प्रॉब्लम नंबर 1 to 5 5 प्रॉब्लम हम लोगों ने किया था। इसके 4 प्रॉब्लम्स और बच गए थे। आज हम लोग इस वीडियो में 4 प्रॉब्लम्स को देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.3 का ये प्रॉब्लम नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया था। प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है। ध्यान रहे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 11 एनसीईआरटी बुक से इसका पहला चैप्टर मैथमेटिक्स का सेट्स, इसके प्रॉब्लम्स हम लोग कर रहे हैं। तो आइए हम हमारे साथ में प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है भाई। प्रॉब्लम नंबर 6 आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं जो प्रॉब्लम्स है इसको मैं लिख देता हूँ, ओके। इसके बाद देखते हैं। पहले मैं लिख देता हूँ। चलिए भाई, ये है आपका 4 बिट है, बिट 1 2 3 4। इसमें बोल क्या रहा है, आपसे क्या मांग रहा है। आपको करना ये है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, इसे आपको इंटरवल के फॉर्म में लिखना है। तो अगर आपने पिछली वीडियो देखा है, कंसेप्चुअल वीडियो, तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है और बिल्कुल आप आंख बंद करके कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्या है, ये ओपन इंटरवल है, इसलिए इसको कैसे लिखा जाएगा। इसको लिखा जाएगा, ये देखिए -4, तो ओपन इंटरवल है तो हम लोग इस तरह से करेंगे, छोटी ब्रैकेट -4 कॉमा, और यहाँ पे चूँकि बराबरी का साइन है, इक्वलिटी भी है, 6 है, तो हम लोग ये लगाएंगे। ये इंटरवल हो गया, इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल। ठीक है, अच्छा जी। इसको देखिए, यहाँ पे x क्या है, ग्रेटर देन -12 लेस देन -10। यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हम लोग दोनों साइड कैसे लिखेंगे, -12 कॉमा -10। ठीक है, क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन इस तरफ है, तो हम लोग क्या लिख करेंगे, ये देंगे इस तरफ 0 कॉमा, और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो हम लोग क्या देंगे 7, और ये बंद कर देंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं है। अच्छा, यहाँ देखिए, ये दोनों तरफ जो है इक्वलिटी का साइन है ना, तो हम लोग क्या देंगे, दोनों साइड ये चलेगा 3,4। ओके, यही इतनी सी बात थी, बहुत आसान था। तो चलिए हम लोग अगले इस पर मूव करते हैं। ओके, देखिए, यही फ़ायदा होता है कि अगर आपने कंसेप्चुअल वीडियो को अच्छे से समझा है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, तो विद इन सेकेंड मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स को आप कर सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट में कोताही की है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो प्रॉब्लम होने वाला है डेफिनेटली। देखिए, 7वें को पहले मैं बिट को लिख देता हूँ। बिट 1 क्या है, -30
सेकेंड है 6 12, थर्ड है 6 12, एंड फोर्थ जो चौथा बिट है वो है आपका -23 5। ओके, तो ये 4 बिट आपको दिए हुए हैं, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं, एंड व्हाट ही इज आस्किंग यू टू डू is they are in intervals form. You have to write them in set builder form. That's what they are asking. Okay, ये इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ है, आपसे ये पूछा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि भाई आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो देखिए पहले को लिखते हैं, है ना, पहले को लिखते हैं भाई, ये -30, पहले तो क्या करेंगे, x such that x belongs to real number, है ना, ये रियल नंबर को पे ही है ना, -3 से 0। अब देखिए ये क्या है, ये इधर इक्वलिटी का साइन नहीं है और इधर भी इक्वलिटी का साइन नहीं है, ओपन इंटरवल है दोनों साइड, यानी x इज़ ग्रेटर देन -3 है एंड लेस देन 0 है। बस इतना ही सा काम है और तो कुछ नहीं है। सेकंड देखिए, x क्या लिखेंगे भाई, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पे देखिए ये दोनों तरफ क्लोज्ड है, यानी दोनों तरफ इक्वलिटी का साइन आएगा। ये देखिए इधर भी क्लोज इधर भी क्लोज, यानी x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। बस इतनी सी बात है। तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ देखिए तीसरा में ये 6 क्या है, ये ओपन इंटरवल है, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, और यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे क्लोज है इसलिए इक्वलिटी का साइन आएगा। तो यानी x इज़ ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। ओके, और चौथा नंबर को मैं यहीं पे, फोर्थ नंबर को यहीं पे लिख देता हूँ। फोर्थ नंबर क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ पर देखिए ये यहाँ पे क्या है, क्लोज्ड है, -23 पर ये क्लोज्ड है और 5 पे ओपन है। तो क्या लिखेंगे, x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 एंड लेस देन 5। ओके, ये 23 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -23 लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्लोज्ड, यहाँ पे क्लोज्ड है, इस पॉइंट को लिया गया है ना, इसका साइन ये है। तो देखिए काफ़ी, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम्स बनाना बिल्कुल चुटकियों में आप प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं और कोई मसला नहीं होता है। प्रॉब्लम तभी नहीं बनता है या डिफ़िकल्ट हो जाता है जब कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। चलिए अब 8वां नंबर जो प्रॉब्लम है, देखिए 8वां नंबर जो प्रॉब्लम है उसमें उसके 2 बिट हैं। क्या है कि सेट ऑफ राइट ट्रायंगल, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, और दूसरा क्या है, द सेट ऑफ isosceles set of isosceles triangle। ओके, तो ये 2 सेट दिया हुआ है आपको और आपसे पूछा क्या जा रहा है
कि आप ज़रा प्रपोज कीजिए इनके लिए यूनिवर्सल सेट क्या होगा। वो पहले वाले के लिए यूनिवर्सल सेट बताइए और दूसरे वाले के लिए भी यूनिवर्सल सेट आप बताइए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या है, मदर ऑफ ऑल द सेट्स है ना। तो मदर ऑफ ऑल द सेट्स यानी कि उसमें सारा चीज़, सारा सेट, यानी जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसी कॉन्टेक्स्ट में सारा चीज़, सारा जितना भी सेट्स है वो आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे राइट ट्रायंगल का पहले इसमें क्या बात हो रही है कि भाई ये राइट ट्रायंगल का सेट है, सही है ना, राइट ट्रायंगल का सेट है। अब राइट ट्रायंगल जो भी हो, लेकिन ये इसमें सब राइट ट्रायंगल्स ही हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक ऐसा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जिसमें कि सारा ट्रायंगल आ जाए, राइट भी आ जाए, आइसोसेलेस भी आ जाए और इक्विलैटरल ट्रायंगल भी आ जाए, है ना, तो क्या होगा, वो हमारा एक यूनिवर्सल सेट इसका हो सकता है। क्योंकि सिर्फ अगर सेट ऑफ ट्रायंगल हम कर दें तो उसमें सारा ट्रायंगल आ जाएगा, चाहे राइट हो या आइसोसेलेस हो या इक्विलैटरल हो, जो भी हो। तो पहली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है भाई कि सेट ऑफ ट्रायंगल्स। अब द सेट ऑफ ट्रायंगल्स हमने ये कर दिया। जब सेट ऑफ ट्रायंगल्स हमने कर दिया तो इसमें सारा आ गया, ये दोनों के लिए हमने सारा, भाई यू के लिए प्रपोजल है ना, ये यू के लिए यानी कि यूनिवर्सल सेट के लिए। ये पहली बात तो ये हो गई। क्या और भी पॉसिबिलिटी है इसमें? आप देखिए, सोचिए, क्या और भी पॉसिबिलिटी है, क्या और भी कुछ है जिसमें जो यूनिवर्सल सेट का काम कर सकता हो इसमें? तो देखिए, अगर हम लोग ये लिख दें कि द सेट ऑफ पॉलीगन्स, अगर हम लोग ये लिख दें द सेट ऑफ पॉलीगन्स, तब कैसा रहेगा? अगर पॉलीगन्स भी लिखते हैं फिर भी, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल, ये क्या है, ये ट्रायंगल है, इसके 3 साइड्स होते हैं। पॉलीगन्स में अब पॉलीगन्स जब लिख दिए तो 3 साइड भी आ गए, उसमें 2 साइड के भी फिगर आ गए, 4 साइड के भी आ गए, 5 साइड के भी आ गए, 6 साइड के भी आ गए। तो इसमें सारे आ गए, तो इसमें सारे ट्रायंगल आ गए। अब 3 साइड वाइज है ना, उसमें 3 साइड होना चाहिए। अब उसमें चाहे राइट ट्रायंगल हो जाए या आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाए, वो सारे में वो जो है आएगा। ओके, तो इस तरह से आप जो है ये आपका प्रपोजल दे सकते हैं कि भाई यूनियन के लिए 2 प्रपोजल है, द सेट ऑफ ट्रायंगल, द सेट ऑफ पॉलीगन्स। सेट ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर भी आप बोल सकते हैं कि भाई 2 डायमेंशनल फिगर भी आप कर सकते हैं। अब 2 डायमेंशनल फिगर जब बोलेंगे तो थोड़ी बात और लंबी हो जाएगी, क्योंकि 2 डायमेंशनल फिगर में फिगर कैसा भी हो सकता है, ठीक है ना, फिगर जो है वो कैसा भी हो सकता है, 2 डायमेंशनल फिगर कैसा भी हो सकता है ना। ये सब 2 डायमेंशनल फिगर ही तो हैं, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर है। तो इसमें ये बात और जो है ज़्यादा जनरलाइज वे में, तो 2 डायमेंशनल फिगर भी आप ले सकते हैं। इसमें ट्रायंगल भी आ गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी आ गया, राइट ट्रायंगल भी आ गया है, और हर तरह के ट्रायंगल्स, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, सारे ये सब क्या हैं, ये सब आ गए। तो एक ऑप्शन और भी हो सकता है कि आप लिख सकते हैं कि भाई 2 डायमेंशनल फिगर्स। अच्छा जी, अगला जो है 9 नंबर में पहले मैं लिख देता हूँ, है ना, सेट को लिख देता हूँ पहले, बात आपको क्लियर हो जाए। 1 3 5 और B है 2 4 6 2 4 6 और C है 0 2 4 6 8। और इधर ऑप्शन दिया है 0 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6, सेकेंड है 5,
थर्ड है 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 और फोर्थ है 1 2 3 4 6 7 8। ओके, अब आपसे क्या बोला जा रहा है इसमें कि गिवन द सेट, 3 सेट दिए हुए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसीडर्ड एज यूनिवर्सल सेट और सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स ए बी एंड सी। ये 3 सेट है ना, ए बी सी, और ये ऑप्शन है। तो बोल रहा है कि ये तीनों सेट के लिए कौन से इनमें से किस सेट को हम लोग यूनिवर्सल सेट मान सकते हैं, या किस सेट को लिया जा सकता है इन तीनों का यूनिवर्सल सेट। तो जैसा कि हमने कहा यूनिवर्सल सेट क्या है, जिसमें कि सारा सेट कंप्लीटली आ जाता हो, है ना, जो तमाम सेट की मदर है, सारे सेट उसमें कंप्लीटली आते हैं। तो आप देखिए 1 3 5 यहाँ है, तो 1 3 5 तो यहाँ है, सही बात है। 2 4 6 भी है, और यहाँ 0 2 4 6 8 है। तो 0 2 4 6 तो है, लेकिन 8 नहीं है, इसलिए हम लोग इसको नहीं ले सकते हैं। 5 को तो लिया ही नहीं जा सकता क्योंकि इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना। 5 को तो लिया ही नहीं जा सकता है। अच्छा ये देखिए 1 3 5 है, 2 4 6 है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 ये भी है। तो इसमें तो सारा है, और इसके अलावा भी कुछ है ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये सेट हमारा यूनिवर्सल सेट की तरह काम करेगा। यहाँ देखिए 1 3 5 है, 2 4 6 भी है, 0 है, यहाँ देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 नहीं है, इसलिए ये जो है यूनिवर्सल सेट नहीं हो सकता है। तो हमारा क्या हो गया, नंबर थर्ड नंबर जो है ये हमारा सही है। ओके, तो आज ये आपका कंप्लीट होता है एक्सरसाइज 1.3, है ना। अगले वीडियो में हम लोग जो है कंसेप्चुअल वीडियो होगी, आगे का जो वेन डायग्राम्स है उसको करेंगे, और कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स है उसको देखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो और ऐसा लग रहा है कि आप कुछ सीख रहे हैं, तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आप जान रहे हैं कि एक क्लास के हिसाब से जिस तरह से क्लास का फील होता है उस तरह की पढ़ाई चल रही है, और वीडियो रेगुलर वे में अपलोड हो रही है। जैसे ही मैं अपलोड करता हूँ आपको मिल जाए वो वीडियो, ठीक है ना। तो ये आपको फ़ायदा होगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को प्रेस करके रखा है तो। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।